हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीजर ट्रेलर को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। एंड आई गेस कि इस ट्रेलर को आप सभी ने एक हफ्ते पहले स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख ही लिया होगा। तो यार वैसे तो इस टीजर ट्रेलर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, लेकिन यार जैसा कि हमने पहले ही सुना था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 बहुत ही ज्यादा डार्क मूवी होने वाली है, तो ये टीजर ट्रेलर कुछ उसी तरह की वाइब्स भी दे रहा है। तो दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत उन्हीं डायलॉग्स के साथ होती है जिन्हें हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में सुना था, जहां वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कह रहा होता है कि स्ट्रेंज उस स्पेल को कास्ट मत करना, इसमें बहुत खतरा है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की भी आवाज सुनाई देती है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो दोस्तों इन डायलॉग्स को सुनकर इतना तो समझ आ जाता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के उसी स्पेल की वजह से हो रहा है जिसे उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम के क्लाइमैक्स में कास्ट किया था, जिससे पूरी दुनिया ये भूल चुकी थी कि पीटर पार्कर आखिर है कौन। तो यार उस स्पेल की वजह से स्पाइडरमैन के विलन्स को तो उन्होंने रोक लिया, लेकिन शायद खुद के विलन्स को वो नहीं रोक पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज के अकेले की गलती नहीं थी, क्योंकि यार भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज ना जानते हो, लेकिन हम ऑडियंस जानते हैं कि मल्टीवर्स को बर्बाद करने में वांडा और लोकी का भी उतना ही हाथ था जितना कि डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ था। तो दोस्तों टीजर की शुरुआत होती है कुछ दियों से, जो मोस्ट प्रोबेबली कामरताज के अंदर का सीन हो सकता है, और फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की वही वाली घड़ी दिखती है जिसे उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में पहनी थी, और फिर उनका और क्रिस्टीन का एक एक्सीडेंट हो गया था, और इस घड़ी के क्रैक्स उसी चीज को डिफाइन भी करते हैं। तो टीजर में आगे डॉक्टर स्ट्रेंज किसी जगह से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर के हालात और जज्बात पूरी तरह से बदल चुके हैं। बिल्डिंग्स वगैरह एक तरीके से धूल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ नोटिस किया होगा तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने आई ऑफ एगोमोटो को अपने गले के काफी पास पहन रखा है, जो कि नॉर्मली उनके गले के नीचे ही होता है। तो यार ये आई ऑफ एगोमोटो उनके गले के इतने करीब क्यों है, इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला ये कि शायद ये किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज हैं जिनकी रियलिटी अब पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि यार इतना तो पक्का है कि इस मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीपल वर्जन्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इट्स हिज चॉइस। क्यों, तुम लोगों को क्या लगा कि बस इट्स हर चॉइस ही हो सकता है? तो दोस्तों टीजर में आगे हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को सैंक्टम की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, लेकिन अगेन ये सैंक्टम उससे बहुत ही अलग है जिसे हमने पहले की मूवीज में देख रखा है। यार सबसे पहले आप लोग पीछे देखो, वहां पीछे दरवाजे से पानी अंदर आ रहा है, और इन सीढ़ियों के साइड्स में ये दो स्टैचूज बने हुए हैं जिन्हें आज से पहले हमने सैंक्टम के अंदर कभी नहीं देखा है। और यही सारी चीजें हमें फिर से उसी पॉइंट पर लेकर आती है कि शायद ये किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज तो ये हमारे वाले ही हैं, लेकिन ये सैंक्टम किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में है। तो दोस्तों फिर आगे टीजर में 2-3 सीन्स बहुत ही जल्दी जल्दी पार होते हैं, जिसमें से एक सीन में क्रिस्टीन की शादी हो रही होती है, लेकिन यार किससे हो रही है ये पता नहीं। फिर दूसरे सीन में हमें दिखता है रेवन, जिसे हमने व्हाट इफ के एपिसोड में भी देख रखा है। लेकिन यार अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कौवा डॉक्टर स्ट्रेंज को पानी पिलाएगा या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इसका कौवा बिरयानी बनाकर खुद खाएंगे। फिर यार उसी के अगले सीन में हमें दिखती है अमेरिका चावेज, जिन्हें मिस अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अमेरिका चावेज के पावर्स के बारे में भी थोड़ा आप लोग जान लो। तो यार अमेरिका चावेज मार्वल कॉमिक्स की एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसके अंदर एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, और इसके साथ साथ वो उड़ भी सकती है। लेकिन यार इन सभी के अलावा उसके अंदर एक ऐसी स्पेशल पावर है जिससे वो एक स्टार शेप्ड पोर्टल को खोलकर डिफरेंट रियलिटीज में आ जा सकती है। तो दोस्तों टीजर में आगे हम वोंग को भी बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं, जहां वो कहीं पे बंधा हुआ है और उसके माथे से खून वगैरह भी निकल रहा होता है। और बनो सॉर्सरर सुप्रीम, बहुत शौक था ना, भुगतो अब। तो यार अब आगे डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंचते हैं वांडा के पास, जहां वांडा इस पेड़ के ब्रांचेस वगैरह को काट रही होती है। और यार वैसे तो हो सकता है कि ये सब वो बस नॉर्मली ही कर रही हो, लेकिन यार मैं क्या करूं, जब से मार्वल में मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है तब से हर ब्रांच में मेरे को मल्टीवर्स ही दिखता है। तो यहाँ वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर बोल रही होती है कि मुझे पता था कि एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगे, और मैंने जो कुछ भी पहले किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ बोलते हैं कि मैं यहाँ वेस्ट व्यू के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ, जिससे इतना तो क्लियर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा के सारे कांडों के बारे में पहले से ही पता था। मतलब कि जो कुछ भी वांडा विजन में हमने देखा था उसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले से ही पता था। लेकिन यार फिर भी उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे क्यों नहीं रोका, वी डोंट नो। तो फिर वहां डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मल्टीवर्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछते हैं, और फिर उसके अगले सीन में हम एक दरवाजा खुलते हुए देखते हैं जिसके बाहर एक अजीब सी ही दुनिया है। अब यार हो सकता है कि ये कोई ऐसी जगह हो जहां से डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी यूनिवर्स में आ जा सकते हो, या फिर ये पूरे मल्टीवर्स का एक सेंटर पॉइंट भी हो सकता है। और यहाँ इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ और भी 2 लोग हैं, एक है अमेरिका चावेज और दूसरी है क्लिया। अब यार जब मैंने पहली बार इस ट्रेलर को देखा था तो मुझे लगा था कि ये दूसरी लड़की वांडा होगी, लेकिन अब अच्छी क्वालिटी
क्वालिटी में देखने के बाद ये साफ दिख रहा है कि ये वांडा नहीं बल्कि क्लिया है। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ मैं क्रिस्टीन पामर को क्लिया क्यों बोल रहा हूँ, तो यार जरा सुन लो। मार्वल कॉमिक्स में क्लिया नाम की भी एक कैरेक्टर है जो कि एक डार्क डायमेंशन से बिलोंग करती है और वो वहाँ की सॉर्सरेस सुप्रीम भी है। और दोस्तों क्लिया को आप एक तरह से क्रिस्टीन पामर की एक वेरिएंट की तरह भी समझ सकते हो। और फिर अगर इसके पावर्स की बात की जाए तो ये एक जादूगरनी तो है ही, लेकिन इसके अलावा उसके अंदर टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, लोगों के माइंड कंट्रोल करना और इल्यूजन्स क्रिएट करने वाली स्पेशल एबिलिटीज भी है। अब यार फिलहाल तो मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि ये क्लिया ही होगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये क्रिस्टीन पामर ही हो जिसका थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया गया हो, और शायद मैं इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ वक्त पहले ऐसे लीक्स भी बाहर निकल कर आई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें क्लिया भी देखने को जरूर मिलेगी, और इसलिए आई एम क्वाइट श्योर कि ये क्लिया ही होगी। तो दोस्तों टीजर में आगे हमें एक झलक मिलती है मोर्डो की, जिसका लुक पहले से काफी ज्यादा अलग दिख रहा है। यहाँ उसने बहुत ही लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, तो यार इसलिए उसके लंबे बाल होने के भी दो रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि ये मोर्डो भी किसी दूसरे ही यूनिवर्स का होगा जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात होगी, और दूसरा रीजन फिर से वही वाला, इट्स हिज चॉइस। बिकॉज यार मैंने पहले भी तो कहा है, Why should only girls have all the fun? उसको मन किया बड़े बड़े बाल रखने का तो उसने रख लिया। तो यार फिर आगे हमें वांडा दिखती है एज स्कारलेट विच, और यार यहाँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कुछ तो गोलमाल यहाँ पे वांडा कर रही है। फिर अगले सीन में कामरताज में कुछ हलचल हो रही होती है, जहाँ हमें ये दो सिंगों वाला दानव दिखता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली रिंट्रा हो सकता है। अब यार थोड़ा सा रिंट्रा के बारे में भी ज्ञान ले लो। मार्वल कॉमिक्स में रिंट्रा एक बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर है एंड अगेन एक बहुत ही बड़ा मैजिशियन भी है, तो यार वो भी इस मूवी में कुछ ना कुछ बड़ा गोलमाल तो करेगा ही करेगा। फिर यार टीजर में आगे हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक अलग तरह का मैजिक यूज करते हुए देखते हैं जो कि क्वाइट सिमिलर है वांडा के मैजिक से। तो दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पे अभी क्या हो रहा है उसका जवाब देना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन यार अपने भाई पे यकीन रखो, जल्द ही इस सीन के बारे में भी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं आने वाली वीडियोस में दे ही दूंगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये स्ट्रीट वाला सीन, जहाँ हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर देखने को मिलता है। अब यार पहले हम सबको लगता था कि ये शूमा गुरात होगा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये शूमा गुरात नहीं बल्कि गारगेंटोस है, जो कि मार्वल कॉमिक्स का एक सी मॉन्स्टर है। और यार फाइनली इस टीजर के लास्ट में हम इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को भी देखते हैं, जिन्हें हमने व्हाट इफ के अंदर भी देख रखा है। लेकिन यार आई डोंट थिंक कि इनको व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर आपने व्हाट इफ सीरीज देखी है तो व्हाट इफ वाला इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बाद में अच्छा भी हो जाता है। लेकिन यार इस महापुरुष को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये सुधरने वालों में से है। अभी तो ये हंस रहा है, लेकिन बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज इसको बहुत ही ज्यादा रुलाने वाले हैं। अब दोस्तों इस टीजर में ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ऑडियंस को ऐसा लगे कि इस मूवी का मेन विलेन ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ही होगा। लेकिन यार अगर आप लोग मेरी मानो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस मूवी में और भी कई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। और यार अब तो मैं इसके मेन ट्रेलर के आने का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि उस मेन ट्रेलर में हमें डेफिनेटली और भी कई चीजें देखने को मिलेंगी। और दोस्तों बाकी अगर इस मूवी से रिलेटेड और भी कोई अपडेट मुझे मिलती है तो मैं उन अपडेट्स के बारे में अपनी आने वाली वीडियोस में आप सबको बता ही दूंगा। लेकिन यार फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये टीजर ट्रेलर कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।